हाय एवरीवन। जैसा कि हम जानते हैं कि सरफेस टेंशन हर फ्लूइड की वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण कि उसका जो फ्री सरफेस है वो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। और इसी तरीके से हम देख पाए थे कभी कि जो फ्री सरफेस है वो अपना एरिया मिनिमम करना चाहता है, जिससे कि नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स जो हैं जो उस फ्री सरफेस पे हैं वो मिनिमम हो जाएं। यानी कि वो सिस्टम अपनी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हमेशा मिनिमाइज़ करना चाह रहा है। हमेशा सिस्टम चाहता है लीस्ट पॉसिबल एनर्जी की स्टेट में रहना। आज हम इसी बात को कुछ सोप बबल्स की हेल्प से देखेंगे और इसके साथ साथ सोप बबल के कुछ बेसिक कंसेप्ट जैसे कि एक्सेस प्रेशर वगैरह की बातें भी करेंगे। सोप बबल बनाने के लिए हमने ये ग्लास प्लेट यूज़ की है, इसके ऊपर सोप बबल्स बनाएंगे हम लोग। इसके अलावा मैं कुछ सोप सॉल्यूशन इस प्लेट पे डाल देता हूँ, जहाँ से कि हम ओवरऑल बबल्स हमारे बनाने की कोशिश करेंगे। और ये स्ट्रो यूज़ करेंगे हम एयर को ब्लो करने के लिए। ये एक बबल हमारा बन के तैयार हो चुका है। आप देख पाओगे कि इसकी जो शेप है वो स्फेरिकल है। मैंने एयर ब्लो करते टाइम इस बात का ध्यान नहीं रखा था कि किस एंगल पे या किस तरीके से एयर को ब्लो किया जा रहा है। स्टिल इसने अपनी शेप को सर्कुलर ही बनाया है। दिस इज़ बिकॉज कोई भी हमारे पास गिवन एरिया अगर है, या फिर हम कह सकते हैं कि गिवन एरिया या गिवन वॉल्यूम के लिए जो हमारी ये शेप रहेगी, इसी का जो सरफेस एरिया हो सकता था वो मिनिमम। वी नो दैट एक गिवन वॉल्यूम के लिए हमेशा स्फीयर का सरफेस एरिया ही सबसे कम रहता है। इसी तरीके से किसी भी गिवन हमारे पास अगर एक डायमेंशन दे रखा हो कोई भी, उसके लिए हमें देखना रहता है कि एरिया मिनिमम किस केस में रहेगा। सोप सॉल्यूशन के केस में हम देख पा रहे थे कि एक अच्छा सा बबल फॉर्म हुआ है। हम इसी के साथ एक और बबल बनाने की कोशिश करते हैं जस्ट इसके साइड में। ये 2 सोप बबल्स हमारे पास बन चुके हैं। अब जैसा कि आप जानते हो कि इन बबल्स के अंदर की तरफ एटमॉस्फेयर से कुछ ज़्यादा प्रेशर होता है। दिस इज़ बिकॉज ये जो फ्री सरफेस है ये भी अंदर वाली हवा को प्रेस कर रहा है अपने एरिया को मिनिमाइज़ करने के लिए। ये जो प्रेशर का वेरिएशन था मेरे पास, ये इस बबल के रेडियस पे डिपेंड किया करता है। आप बड़ा तरीके से देख पाओगे इस तरीके से कि हमारा ये जो बबल बना है, जो छोटा वाला बबल था उसके अंदर प्रेशर ज़्यादा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो छोटा वाला बबल और बड़े वाले बबल की जो कॉमन वॉल है, तो छोटा बबल बड़े वाले को अंदर की तरफ पुश कर रहा है। इट मीन्स जो एक्सेस प्रेशर है हमारा, यानी कि एटमॉस्फेयर से एक्स्ट्रा जो प्रेशर है वो बड़े वाले बबल के अंदर ज़्यादा था। हमारे बबल्स बर्स्ट हो चुके हैं। सो अगेन हम कुछ बबल्स बनाते हैं। इस बार हम कोशिश करेंगे कि एक बबल के अंदर दूसरा बबल बनाया जा सके। मैं बहुत ही जेंटली इस बबल के सरफेस को प्रिक कर रहा हूँ और इसके अंदर कुछ सॉल्यूशन और डाल दिया है मैंने। तो आप देखोगे कि बड़े अच्छे से एक बबल के अंदर हमने एक और दूसरा बबल बना लिया है। हो सकता है कुछ टाइम के बाद ये दोनों बबल्स मिलके एक हो जाएं, ताकि ओवरऑल जो सरफेस एरिया है उसको मिनिमाइज़ किया जा सके। मैं बाहर एक और बबल बनाने की कोशिश करता हूँ इसके सरफेस के जस्ट साथ में। हमारे पास एक बबल्स का स्ट्रक्चर तैयार हो गया है। अब किसी एक बबल को
अगर मैं प्रिक कर दूं, उसको फोड़ दूं, तो हमारे पास बाकी बबल्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा वो देखते हैं। सबसे पहले जो सबसे बड़ा बबल है उसी को प्रिक करते हैं हम लोग। अब ये इस पतले से वायर से तो फूटने को तैयार नहीं था, तो हम इसको फिंगर से प्रिक कर देते हैं और ऑलमोस्ट सारा का सारा पार्ट वैनिश हो चुका है। एक बहुत ही छोटा सा बबल जो आप शायद यहाँ देख पा रहे हो, इस पॉइंट पे ये बचा हुआ है। हम कुछ और बबल्स ब्लो करते हैं। हम कभी ये सोच सकते थे कि किस साइज़ का बबल मैक्सिमम बन सकता है, तो थियोरेटिकली तो हम कोई साइज़ डिफाइन नहीं कर पा रहे कि इतना बड़ा बबल बनेगा। स्टिल इट डिपेंड्स ऑन वेरियस एक्सपेरिमेंटल फैक्टर्स। इन दोनों बबल्स में भी अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो जो छोटा वाला बबल है उसके अंदर प्रेशर ज़्यादा है, वो बड़े वाले बबल को फोड़ने की कोशिश, उसके अंदर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं इन दोनों बबल्स को मिला देता हूँ, कभी मैं कोशिश करता हूँ अंदर वाली जो लेयर है यहाँ और बबल क्रिएट करने की, जैसे ये दो बबल एक हुए, छोटा वाला बबल मर्ज हो गया बड़े वाले बबल में। बड़े वाले से एयर छोटे में नहीं गई, छोटे वाले बबल से एयर जो है वो बड़े वाले बबल में आ चुकी है हमारी।